हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास दिया है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है। AP इज क्या दी हुई है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ हियर वी हैव A इक्वल टू 9 एंड D कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू A2 हमारे पास 17 माइनस 9 जो कि हमारे पास आया 8, तो विच इम्प्लाइज D इक्वल टू 8। डी की वैल्यू आ गई और हमारे पास दिया हुआ है सम दिया हुआ है 636। Sn इक्वल टू 636। वी नो दैट Sn इक्वल टू n अपॉन 2 टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लगा दो इस फॉर्मूले को यहाँ। Sn की जगह n अपॉन 2 टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। कर दो वैल्यू पुट। n हमारे पास नहीं है, हमने वही निकालना है। देखो मस्ट बी टेकन टू हाउ मैनी टर्म्स, यही निकालना है हमें n। तो n को एज इट इज 2 इंटू ए हमारे पास 9 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 8 है इक्वल टू 636। अब देखो इसको हम चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, एक एक चीज़ बताती हूँ ऐसे डायरेक्ट का है को। 18 माइनस 8n सॉरी प्लस है माइनस 8 इक्वल टू 636। n अपॉन 2 18 minus 8 that is equal to 10। 8n as it is 10, प्लस का साइन है 18 के साथ तो 10 के साथ भी प्लस लगेगा 636। अब यहाँ देखो 2 के टेबल में 8 भी आता है 10 भी आता है। यहाँ हमारे पास n अपॉन 2 है तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। 2 से 2 कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया n इंटू 4n, 4n स्क्वायर n इंटू 5 प्लस 5n इक्वल टू 636। देखो क्वाड्रेटिक बन गई। इसे अब हम डिस्क्रिमिनेंट से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से इसे हम सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है हमारे पास, हियर a 4b 5 एंड c इक्वल टू माइनस 636। चलो कर दो वैल्यू पुट। क्या था हमारे पास, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और b कितना था हमारे पास, b था हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, अब कितना आया हमारे पास, देखो 5 5 जार 25 माइनस इंटू माइनस प्लस। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,176। क्लियर। अब इसको प्लस कर दो, 9 और 10। ठीक है, और 1 प्लस 1 2 0 1। क्लियर। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू। देयरफॉर n क्या वैल्यू होगी, माइनस b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अंडर द रूट अपॉन 2 इंटू a। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास 5 है
10, ठीक है। और 2 इंटू ए हमारे पास 4 है। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आपने 8th में सीखा है, फिर भी मैं बता रही हूँ। यहाँ देखो 2 के फैक्टर बना लो, क्या बचा 1 1 1 1 1 जा 1। अब हम दोनों को नीचे उतारेंगे, दोनों डिजिट को, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी ऊपर 0, तो हमारे पास उतरा 2 0 1। 10 का डबल कितना हो गया 20। अब इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 1 जा 201। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या है 101। हम क्या लिखेंगे -5 प्लस -101 अपॉन 8, ठीक है। अब आइदर हमारे पास n क्या होगा, आइदर n इक्वल टू -5 प्लस अपॉन 8, और n क्या होगा -5 माइनस 101 अपॉन 8। n की वैल्यू 101 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 96 अपॉन 8, और n इक्वल टू -106 अपॉन 8, ठीक है। अब इसको काट दो, 4 के टेबल से काट ले। इसको देखो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, और देखो 4 के टेबल से नहीं जा रहा है तो हम किसके टेबल से काटेंगे इसको हम 2 के टेबल से काटेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 4 से जब हम काट रहे हैं तो कितना बन रहा है 26, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है। तो 2 के टेबल से काट लो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। कितना आया हमारे पास, n आया -53 अपॉन 4, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा ये तो हमें पता ही है, 12 8 जार 96। कितना आ गया, आइदर n 96 और n -53 अपॉन 4। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट या निग्लेक्ट, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर n इक्वल टू 12, hence sum of 12 term of given AP is, hence sum of 12 terms of given AP has sum 636। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म जिसे हम A कहते हैं या T1 भी कहते हैं, कितनी दी हुई है 5। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, LAN या TN, जो कितनी दी हुई है 45। और सम दिया हुआ है n टर्म्स का 400। क्लियर, ये हमारे पास गिवन है। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी होती है तो हमारे पास सम क्या होता है, n अपॉन 2 A प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। SN की जगह हम क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला n अपॉन 2 A प्लस L लास्ट टर्म या TN, जो भी लिखना हो, 400। n हमारे पास नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम n को एज इट इज रहने देंगे अपॉन 2। A हमारे पास 5 है और लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, इक्वल टू 400। n अपॉन 2 50 इक्वल टू 400। अपॉन में 2 है, जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। ये मल्टीप्लाई में ही ये हमारा डिवाइड में जाएगा। देखो 0 से 0 और 8 5 जार 40, विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 8 2 जार 16। n हमारे पास 16 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, TN दिया हुआ है हमारे पास। हमसे क्या पूछा उन्होंने, कॉमन डिफरेंस।
एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कहाँ लगेगा, टी एन में। देखो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45, बिकॉज टी एन हमारे पास इन्होंने 45 दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ए हमारे पास कितना है, ए है हमारे पास 5, एन अभी हमने फाइंड आउट किया कितना आया 16, तो एन की जगह हम 16 माइनस 1, डी हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज इक्वल टू 45, 5 प्लस 15d इक्वल टू 45, 15d इक्वल टू 45, इधर प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, 15d इक्वल टू 40, d इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो डिवाइड 15, अब 5 के टेबल से काट दो, 5 3 जार 15, 5 8 जार 40, विच इम्प्लाइज d इक्वल टू 8/3, और आपके पास n और d पूछा था, n 16 आ गया एंड d इक्वल टू 8/3, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखो हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म a, जिसे हम t1 भी कहते हैं, एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 17, एंड लास्ट टर्म हमारे पास l या tn इक्वल टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 9 इज 9, हाउ मैनी टर्म्स, हमें क्या निकालना, हाउ मैनी टर्म्स मतलब n एंड देयर सम Sn, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास tn दिया हुआ है 350, we know that tn is equal to a plus n minus 1 into d equal to 350, हमने फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, a हमारे पास 17 प्लस n हमें फाइंड आउट करना, तो n को हम एज इट इज रहने देंगे 1, और d हमारे पास 9 है इक्वल टू 350। ठीक है, n माइनस 1 d एज इट इज, 350 प्लस का 17 माइनस 17 बन गया उस तरफ जाके, तो n माइनस 1 कितना, 350 में से 17 गए तो हमारे पास बचता है, ठीक है, और n माइनस 1 इक्वल टू 333/9। ठीक है, देखो 9 3 जार 27 बचा 6, तो 63, 9 7 जार 67, n माइनस 1 इक्वल टू 37, विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 38 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, Sn, एंड व्हाट इज देयर सम, सम मतलब Sn। तो Sn का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस tn या l, लास्ट टर्म n हमारे पास 38/2, a हमारे पास 17 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास 350। ठीक है, तो ये आया 38/2, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 367, 2 1 जार 2, 2 19 जार 38, 19 और 367 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 Sn आ गया हमारे पास a, एंड n आया हमारे पास 38, ये हमारा आंसर। क्लियर। अगर डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना।